नमस्कार, मैं राजेश गुजर लेकर आए हैं आपके लिए बड़ी अपडेट। राजस्थान पंच सरपंच आम चुनाव 2026 वार्ड पार्षद, चेयरमैन, पंच, सरपंच सभी के लिए बड़ी अपडेट आई है। आचार संहिता लग चुकी है, आरक्षण लॉटरी जारी हो चुकी है, सभी की सीटें आवंटित हो चुकी हैं कि भाई किस जाति का कैंडिडेट कौन से वार्ड में वार्ड पार्षद के लिए खड़ा हो सकता है। ये सारी की सारी सीटें जारी हो चुकी हैं। ओबीसी की सीट आई है कि जनरल की आई है कि एससी एसटी की आई है, जो भी है वो सारी चीज़ें जारी हो चुकी हैं। मतगणना कब होगी, वोट कब पड़ेंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। पूरी जानकारी को इस अपडेट के माध्यम से समझेंगे और देखेंगे। राजस्थान पंच सरपंच आम चुनाव 2026 आरक्षण लॉटरी जारी, अपनी जाति की सीटें देखो, आचार संहिता लागू हो चुकी है, नोटिस जारी हो चुका है। बड़ी अपडेट जो आई हैं वो सारी की सारी अपडेट आप यहाँ पे देख सकते हैं। बिल्कुल जो भी अपडेट आती है सीधी की सीधी अपडेट केडीआई योजना के टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाती है, इसलिए आप सभी साथी टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नगरीय निकायों की लॉटरी प्रक्रिया पूरी, अब चुनाव घोषणा का इंतजार। और जो भी अपडेट है ये लॉटरी इस प्रकार से निकाली जा रही है। देखो, बीकानेर कलेक्ट्रेट कार्यालय में आरक्षण लॉटरी निकालती बालिका, इस बच्ची के हाथ से निकलवाई जा रही है पर्चियां। इस बच्ची के हाथ से जो भी पर्ची निकलेगी उसी का नाम लिख दिया जाता है। ठीक है, बिल्कुल। और भी जो अपडेट हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जिला परिषद के प्रमुख, जिला प्रमुख की निकाली जा रही लॉटरी, इस बच्ची के हाथ से निकलवाया जाता है। ये देखो पर्चियाँ, और इस प्रकार से ये बॉक्स रखे जाते हैं। एससी एसटी ओबीसी जनरल सभी के यहाँ पे बॉक्स वगैरह रखे रहते हैं। और भी जो चीज़ें हैं सारी अपडेट आप यहाँ पे देख सकते हैं। निकाय चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, आचार संहिता लग चुकी है, जो आप देख सकते हैं आचार संहिता लागू हो चुकी है। अब कोई भी नई घोषणाएं नहीं कर सकता। आचार संहिता में कोई सरकार का वैसे प्रचार प्रसार नहीं कर सकता। आचार संहिता में नई नोटिफिकेशन जारी नहीं होंगी, नई भर्तियां नहीं आएंगी। जो पहले से चल रही है उनको ही पूरा करवाया जाएगा। नए शिलान्यास, नया उद्घाटन, कोई नया कार्य नहीं करवाया जा सकता आचार संहिता में। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें तो देखो नगर पालिका वार्ड का आरक्षण इस प्रकार से जारी किया गया है। यहाँ पे तो आरक्षण की श्रेणी लिखी हुई है, इसमें जातियाँ हैं जैसे अनारक्षित ओपन, अनारक्षित महिला, एसटी ओपन। तो एसटी ओपन का मतलब है मेल भी और फीमेल भी। एसटी ओपन जो है, ओपन का मतलब ये होता है कि इसमें महिला भी चुनाव लड़ सकती है, पुरुष भी चुनाव लड़ सकता है। और जहाँ पर एसटी महिला की ही सीट है वहाँ पे पुरुष खड़ा नहीं हो सकता, वहाँ पे एसटी की महिला ही खड़ी हो सकती है चुनाव के लिए। ओबीसी ओपन है तो ओबीसी ओपन में महिला भी और पुरुष भी दोनों चुनाव लड़ सकते हैं। ओबीसी महिला है तो ओबीसी की महिला ही खड़ी हो सकती है। कुल वार्ड यहाँ पर दिए गए हैं, है ना। अब जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ एससी ओपन, तो एससी ओपन जो है इसमें महिला भी खड़ी हो सकती है और पुरुष भी खड़ा हो सकता है, मेल और फीमेल दोनों खड़े हो सकते हैं। कौन कौन से वार्ड में? बानसूर नगर पालिका के वार्ड नंबर 2 में, वार्ड नंबर 3 में, वार्ड नंबर 31 में एससी की सीट आई है। वार्ड पार्षद के लिए एससी का कैंडिडेट ही खड़ा हो सकता है, एससी का कैंडिडेट ही चुनाव लड़ सकता है, एससी की महिला हो चाहे एससी का पुरुष हो। ओपन का मतलब होता है दोनों खड़े हो सकते हैं, पुरुष भी चुनाव लड़ सकता है, महिला भी लड़ सकती है। ठीक है, टोटल वार्ड, कुल वार्ड 3 है। अब 3 ये रहे कुल, 2 वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 31। अब वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 19 बानसूर नगर पालिका में टोटल 2 वार्ड। वार्ड नंबर 1 में एससी की महिला खड़ी हो सकती है, एससी का पुरुष नहीं खड़ा हो सकता, एससी की महिला ही खड़ी हो सकती है वार्ड नंबर 1 में और वार्ड नंबर 19 में। कुल 35 वार्ड हैं पूरे बानसूर नगर पालिका में, 35 वार्ड हैं, इनमें 35 ही वार्ड पंच बनेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये जारी हो चुकी है। ऐसे ये यहाँ पे कोटपुतली की बात करें तो यहाँ देख सकते हो कोटपुतली नगर परिषद में भी, यहाँ पे तो ये कुल वार्ड दिखाए गए हैं और यहाँ पे है वार्ड संख्या, ये है वार्ड
संख्या, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओपन का मतलब होता है कि भाई दोनों खड़े हो सकते हैं, ठीक है। इनका मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं। सीट आरक्षित होने का क्या मतलब है। अनारक्षित ओपन का मतलब क्या होता है, ऐसी सीटों पर सामान्य वर्ग के अलावा भी किसी भी वर्ग का व्यक्ति प्रत्याशी बन सकता है, महिला या पुरुष कोई भी दावेदार बन सकता है। अनारक्षित मतलब ये होता है आल, कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो सकता है, कोई भी कैंडिडेट किसी भी जाति का किसी भी धर्म का हो वो खड़ा हो सकता है। ओबीसी ओपन का मतलब होता है ऐसी सीटों पर ओबीसी वर्ग से पुरुष या महिला कोई भी प्रत्याशी बन सकता है। ओपन का मतलब होता है पुरुष भी और महिला भी दोनों खड़े हो सकते हैं, ठीक है, ये बात होती है। और जैसे महिला की बात आ गई तो इसमें महिला ही खड़ी होगी, समझ रहे हो, बिल्कुल। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हो, ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। अब हम बात करें यहाँ पे देखो, निकाय चुनाव 9 सितंबर और 11 सितंबर को वोटिंग होगी, 14 सितंबर को रिजल्ट आ जाएगा। पहली बार सभी निकायों में एक साथ चुनाव होंगे। 9 को और 11 सितंबर को, 9 को और 11 सितंबर को चुनाव होंगे आपके। सब वोट कब पड़ेगा, 9 सितंबर ने और 11 सितंबर ने। फिर सब वोट तो पड़ जाएगा सितंबर में, फिर रिजल्ट कब आओगे, रिजल्ट आओगे 14 सितंबर ने। 14 सितंबर को रिजल्ट आ जाएगा, कौन हारा कौन जीता ये पता चल जाएगा वार्ड पार्षदों में इनमें। नामांकन की शुरुआत 27 अगस्त से हो जाएगी, यानी कि फॉर्म भरवाए जाएंगे। जो भी भाई पंच सरपंच में खड़ा हो रहा है, वार्ड पार्षद में खड़ा हो रहा है, वार्ड पार्षद हो पंच हो, तो इनके फॉर्म भरवाए जाते हैं कि भाई आप पंची में खड़े हो रहे हो, वार्ड पार्षद में खड़े हो रहे हो, तो आप फॉर्म भरोगे। तो वो फॉर्म शुरू होंगे आपके 27 अगस्त से और वो 31 अगस्त तक भरवाए जाएंगे फॉर्म। ये फॉर्म आपके या तो एसडीएम ऑफिस में भरवाए जाते हैं या नगर पालिका कार्यालय में आपके फॉर्म भरवाए जाते हैं। अब वो आपको ट्राई करना पड़ेगा। अगर नगर पालिका कार्यालय में फॉर्म भरवाए जा रहे हैं तो आप नगर पालिका कार्यालय में जाके फॉर्म भरेंगे या फिर आप एसडीएम ऑफिस में जाके फॉर्म भरेंगे। 2 जगह ही फॉर्म भरे जाते हैं, तीसरी जगह नहीं भरे जाते, ठीक है, ओके। आपकी वोटिंग कब होगी, 9 और 11 सितंबर को। आपका रिजल्ट कब आ जाएगा, 14 सितंबर को। 14 सितंबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा। उससे पहले जैसे अगस्त के महीने में तो आपकी क्या हो जाएगी, नामांकन की प्रक्रिया संपूर्ण हो जाएगी। उसके बाद आपके चुनाव चिन्ह जारी किए जाएंगे। क्या जारी किए जाएंगे, चुनाव चिन्ह। चुनाव चिन्ह आपके जारी किए जाएंगे। किसी का अलमारी है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है चुनाव चिन्ह, कोई साइकिल, कोई झाड़ू, कोई का पेन आ जाए, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो वो चुनाव चिन्ह फिर जारी होंगे आपके। फिर चुनाव चिन्ह जारी होने के बाद फिर आपको जो है क्या करना पड़ेगा, प्रचार प्रसार करना पड़ेगा कि हाँ ध्यान रख जो अपना निशान है, ये अलमारी का निशान है, फलाना निशान है, ये निशान है, इस पर बटन दबाना है, ऐसे आपको लोगों को बताना पड़ेगा, ठीक है। आचार संहिता में क्या होता है, किन चीज़ों पर रोक रहती है, वो चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं। मंत्री और नेता सरकारी गाड़ी से निकायों में चुनाव प्रचार नहीं कर सकेंगे, खुद की गाड़ी से करना पड़ेगा, सरकारी गाड़ी का यूज नहीं ले सकते। दूसरी बात, चुनाव प्रचार करने जाते हैं तो सरकारी गेस्ट हाउस में नहीं रुक सकेंगे, सरकारी खर्चा नहीं कर पाओगे। नई घोषणाएं नहीं कर सकते, सरकारी उद्घाटन नहीं कर सकते, शिलान्यास नहीं कर सकते। कोई भी आप नई घोषणा नहीं कर सकते कि हम ये बनवा देंगे वो बनवा देंगे, ठीक है ना, ये आप नहीं कर सकते। और भी जो अपडेट है वो भी आप देख सकते हैं। निकाय चुनाव का बजा नगाड़ा, नामांकन 27 से शुरू हो जाएंगे, 9 से 11 सितंबर को वोटिंग होगी, 14 सितंबर को रिजल्ट आएगा, 21 को मिलेंगे मेयर और चेयरमैन। भाई 14 सितंबर को रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद में 21 सितंबर को चेयरमैन वगैरह ये है इनका चुनाव हो जाएगा। ये जो वार्ड पार्षद बनते हैं, पंच बनते हैं, यही चुनते हैं कि भाई किसको बनाना है, ठीक है, चेयरमैन वगैरह ये। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मत वालों के 2 चरण, मत का मतलब वोट, इनके 2 चरण,
पहला चरण 9 तारीख को, दूसरा है 11 सितंबर को। इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहले चरण में नगर पालिका के, दूसरे चरण में नगर निगमों के लिए वोटिंग होगी। तो 9 सितंबर को नगर पालिकाओं के जो वार्ड पार्षद खड़े हो रहे हैं उनका चुनाव कब होगा? 9 सितंबर को। और जो नगर निगम है उनका होगा 11 सितंबर को। ठीक है, बिल्कुल। तो नगर पालिका वालों के चुनाव कब हो जाएंगे? 9 सितंबर को। राइट। निकायों में आचार संहिता लागू है, जो आप देख सकते हैं सभी में आचार संहिता लागू हो चुकी है। और मेयर, सभापति, नगर पालिका अध्यक्षों में ये है आरक्षण, वो तो सब बाद की बात है। अब जो भी कैंडिडेट हैं वो सब अपने अपने यहाँ पे अच्छे प्रकार से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सारी अपडेट आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम पर। 2 चरणों में 9 तारीख और 11 सितंबर को वोटिंग होगी, 14 को मतगणना होगी। 1.44 करोड़ वोटर लिखेंगे नई सियासी कहानी। 21 सितंबर को मेयर, सभापति का फैसला होगा, जो आप देख सकते हैं। 22 सितंबर को उपाध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें। 27 अगस्त को पार्षद पद के लिए लोक सूचना जारी। 31 अगस्त तक नामांकन किया जाएगा। 1 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 3 सितंबर को नाम वापसी की अंतिम तारीख। 4 सितंबर को चुनाव चिन्हों का आवंटन। 4 सितंबर को आपको चुनाव चिन्ह मिल जाएंगे भाई साहब। ठीक है, 4 सितंबर को चुनाव चिन्ह मिल जाएंगे आपको कि भाई अपना चुनाव चिन्ह क्या है। फिर उसके बाद 9 सितंबर को चुनाव हो जाएगा, वोट पड़ जाएगा। फिर 11 सितंबर को दूसरा चुनाव हो जाएगा। 14 सितंबर को आपकी रिजल्ट आ जाएगा कि भाई कौन हारा कौन जीता। 15 सितंबर को अध्यक्ष पद के लिए लोक सूचना। और फिर उसके बाद में 21 सितंबर को आपको अध्यक्ष चुनना है कि भाई किसको चेयरमैन बनाना है। राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप अच्छी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं। और भी जो अपडेट हैं वो सब आप अपडेट देख सकते हैं। 9 और 11 सितंबर को होगा मतदान। 14 सितंबर को होंगे नतीजे घोषित। लो जी, चुन लो अपने शहरों की सरकार, आपके ही हाथ में है भाई साहब। आप किसको बनाते हो किसको नहीं बनाते हो वो सब जनता के हाथ में है। ये सारी चीज़ें आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। जो भी अपडेट आती है सीधी की सीधी KDI योजना के टेलीग्राम पर डाल दी जाती है। तो इसलिए आप सभी साथी टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। अब जो साथी ऐसे हैं जो भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं वो KDI रोजगार के YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी और अपडेट दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।